हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के लिए हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही जगह पे आप क्लिक किए हैं। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आपने पहली बार देखा है और हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग उसमें आज के इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने वाले हैं और निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देंगे। तब जाकर के हम लोगों का जो आज का टॉपिक है दूरी सूत्र, उस दूरी सूत्र को समझेंगे। तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली 7.1 हल करेंगे। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसको आप कक्षा 9 में पहले से कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे आपके कोई दो बिंदु अगर किसी ग्राफ पर आलेखित करने होते तो वहां पे एक्स और वाई यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेना पड़ता था। तो जो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता था उसे हम भुज कहते थे और जो वाई अक्ष का निर्देशांक होता था उसे हम लोग कोटि कहते थे। इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, तो आज थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं। पहले आप क्या करेंगे, जो बिंदु हैं उनको हम लोग निर्देशित करना सीखेंगे, तब जाकर के दूरी सूत्र पढ़ेंगे कि कोई भी दो बिंदु होंगे भाई, जब आप ग्राफ पे दो बिंदु निर्देशित करेंगे तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी होगा उसका कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए आपका एक फार्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में, उस फार्मूले को पढ़ेंगे तब हम लोग प्रश्नावली 7.1 पर आएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखिए एक यहाँ पर ग्राफ बना लिया, यानी कि ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जिसको आप एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, कार्तीय तल भी कह सकते हैं। तो उसको हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसी पर बिंदुओं को आलेखित करना है। फिर वो जो दो बिंदु आएंगे उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए जो बिंदु होते हैं वो हमेशा आपके एक्स और वाई के रूप में रखे जाते हैं, छोटा ब्रैकेट फिर एक्स और वाई। जो हमारा एक्स होता है उसको आप भुज कहते हैं, एक्स अक्ष का ये निर्देशांक, और जो ये वाई होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब आपका जो एक्स ये एक्स निर्देशांक है वो वाई अक्ष से दूरी, और जो आपका वाई निर्देशांक है वो एक्स अक्ष से कितनी दूर पर है। अब जैसे मान लो एक हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे आपसे मैं कहूं 2,3 ये बिंदु आप यहाँ पर आलेखित करिए इस ग्राफ शीट पर। तो ये आपका क्या होगा, एक्स है और ये वाई है। तो आप एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर कितना है, 3। तो अब आप क्या कीजिए, इन दोनों बिंदुओं को ऐसे ही लंबवत खींचिए और देखिए आपके ये दोनों जहां पर कट कर रहे हैं, जहां पर काट रहे हैं, वहां पर आपका बिंदु 2,3 निर्देशित हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दोनों मिल रहे हैं, एक्स अक्ष से 2 यानी एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3 है। तो ये जो बिंदु आपका जहां कट रहा है वो आपका 2,3 है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को आप निर्देशित कर चुके हैं, ग्राफ बना चुके हैं। कैसे होता है, यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉल, जैसे आपसे कोई एक बिंदु मान लो ए है, उसके निर्देशांक 2,3, तो यहाँ पे हमने ए है उसको यहाँ पे आलेखित भी कर दिया। अब अगर आपका बी है -3, -4, या आपका कोई बिंदु सी है 4,5 है, या आपका कोई बिंदु डी है 2,5 है, इसके बाद आपके पास कोई ई बिंदु है 7,2 हो सकता है, पी बिंदु है मान लो 5,4 हो सकता है। कैसे भी आपके किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब इन निर्देशांकों यानी कि अगर आपसे कहा जाए कोई दो बिंदु ए और बी हैं, इनके बीच का दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो हम लोगों का दूरी सूत्र होता है। चलिए अब आ जाते हैं दूरी सूत्र को पढ़ते हैं। अब हम लोग दूरी सूत्र को पहले यहां पर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, यानी कि दूरी सूत्र का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। मान लो आपका एक ये बिंदु है, इसका नाम दे दीजिए आप P, और एक ये बिंदु है आपका, इसका नाम दे दीजिए Q। P और Q दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर आपका बिंदु P के निर्देशांक x1 और y1 है, और Q है उसके निर्देशांक अगर आपके x2, y2 है, हम लोगों का जो बिंदु Q है उसके निर्देशांक x2, y2 है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, उसे ही हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। वो आपका क्या होता है, देखिए P और Q दो बिंदु हैं, PQ बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर x2 और -x1 का होल स्क्वायर। देखिए जो आपका ये दो बिंदु हैं, एक x1 y1 और एक ये x2 y2 है, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। फिर इसके बाद धन y2 y1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप PQ है इसको आप अगर डिस्टेंस से यानी d से लिख दें तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में x2 -x1 का स्क्वायर और प्लस y2 y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या होता है, दूरी सूत्र कहलाता है। अब अगर आप देखिए इसका स्क्वायर रूट हटाना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, d का स्क्वायर बराबर आपका x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ये भी हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है। बात एक ही है, ये आपकी तीनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। अब इसके बाद कहीं कभी कभी आप देखिए क्या है, जो आपका लिखा हुआ है x2 -x1 का होल स्क्वायर, क्या आप इसको x1 x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से माइनस का एक कॉमन ले लें तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो जो आपका ये स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर बाहर आएगा, और -1 का स्क्वायर आपका +1 होता है, और 1 से गुणा करने पर आपका वही रहता है। किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो आपका वही संख्या आती है।
इसका मतलब ये हुआ जो हम लोगों का ये दूरी सूत्र था इसको आप डी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि माइनस 1 की घात 2 का मान आपका प्लस का 1 है जब आप इससे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो इस तरीके से ये हम लोगों का दूरी सूत्र है, आप इसको याद रखेंगे, चाहे इसको याद रखो चाहे इसको, यानी कि दो बिंदु होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसी को आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे प्रश्नावली पर और प्रश्नावली हल करते हैं। जो हम लोगों की प्रश्नावली 7.1 है वो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आपका क्या है, उसका पहले का पहला भाग 2,3 और 4,1। अगला है आपका -5,7 फिर -1,3 और जो तीसरा भाग है उसमें a,b और फिर -a और -b। चलिए पहला भाग आपका नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। जो आपका पहले का पहला भाग हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे उसके जो निर्देशांक दिए गए आपके क्या दिए गए 2,3 और फिर 4,1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जो पहला बिंदु है उसका निर्देशांक को आप x1 y1 दे दीजिए और जो दूसरा है उसको आप x2 y2 दे दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो दूरी सूत्र आपने पढ़ रखा है उस दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ही आप इसको हल कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या दिया गया है, जो हम लोगों ने दूरी सूत्र का जो फार्मूला था यानी दूरी सूत्र जो पढ़ा था वो यहाँ पे नोट कर लिया। वो क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमने x1 y1 एंड x2 y2 जो लिया था वही मान यहाँ पर रख दीजिए और इसके बाद आप हल कर देंगे और आपका दो बिंदुओं के जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी आ जाएगी। देखिए x2 का मान आपका क्या दिया गया है 4 है और फिर माइनस x1 देखिए ना वो आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए और उसकी घात 2। फिर धन y2 का मान आपका देखिए 1 दिया गया है और फिर माइनस का चिन्ह है और इसके बाद आपका क्या है यहाँ पे y1 और जो y1 है आपका 3 है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए और फिर उसकी घात 2। अब केवल आपके पास सरल करने को रह गया। तो देखिए जब आप इसको सरल करेंगे तो 4 से 2 घटाएंगे, ब्रैकेट पहले खोलते हैं तो 4 से 2 घटा दीजिए तो आपका 2 आ जाएगा और उसकी घात 2 है तो वैसे ही आप घात लिख दीजिए। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है धन है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3 है तो यहाँ से 1 से 3 घटाएंगे तो आपका माइनस का 2 बचेगा और फिर उसकी घात 2। अब इसके बाद आप क्या करिए वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग करेंगे तो आपका 4 आएगा। यहाँ पे भी -2 है उसका वर्ग करेंगे तो आपका प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ देंगे तो अंडर रूट के अंदर 8 आ गया, यानी कि जो आपका d बराबर क्या आ गया अंडर रूट 8 और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मात्रक। और देखिए अंडर रूट 2 क्यों लिखा गया, देखिए जो हम लोगों का 8 था उसके जो गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 3 बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे हमें गुणनखंड यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है ना, देखिए अंडर रूट 8 है तो यहाँ पे इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है इसलिए 1 2 बाहर आ गया और जो ये 2 था ये अंडर रूट के अंदर ही रहा। तो इस तरीके के जो आपका पहले का पहला भाग हल हो गया। अब आ जाइए दूसरा भाग हल करते हैं। पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसके निर्देशांक हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं, वो आपके -5, 7 है और फिर इसके बाद -1, 3 है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आपको x1 y1 और x2 y2 इनके निर्देशांकों को आप दे देंगे। फिर यहाँ पर जो दूरी सूत्र जो आपका होता है उसको लिख देंगे, वो आपका क्या होता है x2 माइनस x1 की घात 2 फिर धन का y2 माइनस y1 का घात 2। अब आप क्या कीजिए x1 y1 और x2 y2 का मान यहाँ पर रख दीजिए और फिर इसके बाद आप इसको हल कर दीजिए या सरल कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आपका लिखा है x2 का मान आपका देखिए -1 है, यही तो है x2 बराबर -1। x2 माइनस का x1 आपका -5 है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा और उसकी घात 2 और फिर इसके बाद आप यहाँ पर धन लिखेंगे। अब इसके बाद y2 माइनस y1 है, y2 का मान आपका 3 दिया गया है तो यहाँ पे 3 और फिर माइनस y1 का मान देखिए आपका 7 दिया गया है तो 7 और फिर उसकी घात 2 लिख देंगे। अब इसके बाद आपको केवल सरल करना रह गया है, तो जैसे ही आप सरल करेंगे यहाँ पे -1 और फिर धन का 5 है, एक धन और एक ऋण घट जाएगा, 5 से 1 घट गया तो आपका 4 बचा और उसकी घात 2 और फिर इसके बाद आप यहाँ पे 3 से 7 घटाएंगे तो आपका -4 क्योंकि ज्यादा आपके साथ है वो माइनस का इसलिए माइनस का चिन्ह बचेगा। अब आप वर्ग कर दीजिए तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 और फिर धन है -4 माइनस का जो वर्ग होता है वो प्लस होता है तो 4 छक्कू 16। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो 16 में 16 जोड़ेंगे तो आपका 32, यानी कि जो हम लोगों का d बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 32 है और 32 को आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 16 गुणे 2, 16 का 2 में गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 32। अब 16 का वर्गमूल आपका 4 होता है और फिर अंडर रूट 2 वैसे ही रहेगा। इतने मात्रक या कह सकते हैं इतने इकाई, जो भी इकाई रहेगी आपकी वो आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका दूसरा भाग था वो भी हल हो जाता है। देखिए आपको केवल ध्यान इतना ही रखना है, जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी थी उनको x1 y1 x2 y2 दे दीजिए। इस दूरी सूत्र को आप ध्यान रखेंगे, वो बहुत ही आसान है। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप आ जाइए अगले भाग पर।
पहले के तीसरे भाग को भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है और उसके निर्देशांक आपके क्या a कामा b और फिर इधर आपका -a कामा -b। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके निर्देशांकों को x1 y1 और x2 y2 लिख देंगे। अब इसके बाद आपने जो दूरी सूत्र पढ़ा है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो d बराबर आपका क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 की घात 2 और प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। इस फार्मूले का आपका प्रयोग करते हुए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का घात 2 है। तो यहाँ पे x2 का मान आपका क्या है, माइनस का a और x1 आपका a है, यहाँ पे माइनस ही होता है तो माइनस a उसकी घात 2 और फिर धन यहाँ पे देखिए आपका y2 का मान आपका माइनस का b है और y1 आपका b है तो यहाँ पे भी आपका माइनस b और उसकी घात 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आप केवल हल कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट देखिए -a और -a जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 2a और उसकी घात 2 और फिर धन का यहाँ पे भी आपका -b तो -2b और उसकी घात 2। अब आप वर्ग कर दीजिए भाई। तो यहाँ से देखिए आपका जो d बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और a है तो a की घात 2। फिर ऐसे ही यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो आपका 4, फिर b है तो b की घात 2। अब इसके बाद यहाँ से ध्यान से देखें तो आपका देखिए 4 कॉमन आ रहा है तो आप 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका a की घात 2 और धन का b की घात 2। 4 का वर्गमूल तो हम लोगों का ज्ञात हो जाएगा, इनका नहीं ज्ञात होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, d बराबर ये जो 4 है इसका वर्गमूल आपका 2 हो गया और इसके बाद वर्गमूल में आपका a की घात 2 धन b की घात 2 इतने इकाई रहेगा। और इस तरीके से जो पहले का तीसरा भाग है वो भी हल हो जाता है। तो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सकें। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं प्रश्न 2 पर। क्या करा, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए जो दो बिंदु आपके दिए गए हैं उसको पहले हम लोग लिखते हैं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, फिर अनुच्छेद 7.2 में जो दिया गया है उसको देखते हैं, फिर उसको भी बताते हैं कि हाँ या ना। जो हम लोगों का प्रश्नावली 7.1 का दूसरा प्रश्न है उसके निर्देशांकों को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यही कह रहा है। तो हम लोग पहले बिंदु को x1 और y1 और जो दूसरा बिंदु है इसको आप x2 y2 नेम दे देंगे। इसके बाद आप जो दूरी सूत्र है उसका प्रयोग करते हुए आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लिख देंगे और ज्ञात कर देंगे। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 की घात 2 और फिर धन y2 माइनस y1 और उसकी घात 2। अब यहाँ पर आप x1 y1 और x2 y2 का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x2 का मान आपका 36 है तो 36 माइनस और जो आपका x1 है वो आपका 0 है तो 0 उसकी घात 2 और फिर y2 इसका मान देखिए आपका 15 है, फिर माइनस y1 है वो आपका 0 है और उसकी घात 2। इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, हल कर देंगे। तो 36 से 0 घटाइए तो आपका 36 और उसका वर्ग, फिर 15 से 0 घटाएंगे तो 15 का वर्ग ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप और हल कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 36 का वर्ग क्या होता है 1296 होता है। फिर धन इस 15 का वर्ग क्या होगा, 15 15 225 होता है। अब इसके बाद इन दोनों को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 और 9 1 10 2 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 1 जोड़िए 5 और फिर इसके बाद आपका 1 यानी कि 1521 हो गया। और ये आपका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। यानी कि जो आपके दो बिंदु थे उनके बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई, 39 इकाई। जो भी आपकी इकाई रहे या आप मात्रक भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बिंदुओं के बीच की दूरी तो आ गई। अब जो आपका क्या कह रहा है, क्या आप अब अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अनुच्छेद 7.2 देखते हैं क्या है। जो हम लोगों का अनुच्छेद 7.2 क्या है, दूरी सूत्र क्या कह रहा है, आइए निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अब शहर बी को शहर ए से दूरी वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ये शहर ए है और एक ये शहर बी है। अब हमें क्या करना है, शहर ए की स्थिति ए है और शहर बी की स्थिति बी है। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी, तो कोई भी दो शहर होते हैं या कोई भी दो बिंदु होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है तो बिल्कुल लंबवत दूरी यानी कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको कहते हैं, कम से कम दूरी, वो आपका सीधी रेखा होनी चाहिए। आप यहाँ से ए से बी जाएं और यहाँ मान लो आपका सी नेम दे दो तो यहाँ से यहाँ तक जाएं फिर इधर जाएं तो आपकी दूरी ये भी होगी, लेकिन आपका ये क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है, कम से कम दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है सीधी रेखा वाली वही दूरी होती है, हमें यही ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं वो आपका मूल बिंदु होता है। तो ए का निर्देशांक 0,0 और जो बी है उसके निर्देशांक देखिए एक्स अक्ष पर ये आपका क्या है 36 है और वाई अक्ष पर यही तो है आपका वाई अक्ष पर देखिए कितना है 15
15, यानी इस बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो गए 36,15। ये तो आपका सवाल नंबर दूसरा ही बन गया, जिसमें आपके निर्देशांक 0,0 दिए गए थे और 36,15 बिल्कुल ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। यानी कि जो उन दोनों शहर हैं उनके बीच की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 39 किलोमीटर हो जाएगी। क्या कह रहा है कि आप दूसरे जो दो शहर थे ए और बी उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो लिख देंगे हाँ, और वो आपकी क्या होगी 39 किलोमीटर। और इस तरीके से जो हम लोगों का प्रश्न 2 है पूरा हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। जो हम लोगों का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -1 संरेखी हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जो बिंदु दिए गए उनको हम लोग लिखेंगे। फिर संरेखी क्या होता है, ये एक आपका वर्ड है संरेखी, यानी कि एक ही रेखा में, संरेखी का मतलब एक ही रेखा में हो। तो उनको कैसे निर्धारित करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं और सीधे आ जाते हैं प्रश्न पर। जो हम लोगों के प्रश्न संख्या 3 के निर्देशांक दिए गए, यानी कि जो बिंदु दिए गए उनको हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया। आप देखिए थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको ए बिंदु नाम दे दें और इसको बी और इसको सी। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं, और जो आपका संरेखी का मतलब क्या होता है कि जब आपके दो या दो से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में हो। मान लो आपका एक ये सीधी रेखा दी गई है और ये आपका एक ए बिंदु है और ये बी है और ये सी है, तो ये आपके देखिए क्या बिंदु संरेखी है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित है। और अगर आपके ये बिंदु संरेखी है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका ए सी है, ए से लेकर के सी तक है, उसको आप क्या लिख देंगे ए बी धन का बी सी। अब यहाँ पे जो हमारे बिंदु ए बी और सी हमने लिए थे उनके निर्देशांक ए बी और सी पर रख दीजिए। तो 1,5 और फिर 2,3 और फिर -2, -11। अब आप क्या कीजिए, अगर इन तीनों बिंदुओं में जो देखिए ए से बी तक दूरी बन रही है ए बी ज्ञात कीजिए, फिर बी से सी तक दूरी ज्ञात कीजिए बी सी, फिर आप ए से सी तक की दूरी ज्ञात कीजिए, फिर ए बी और बी सी को जोड़िए और वो ए सी के बराबर आ जाता है, तब तो संरेखी हैं, अन्यथा नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो संरेखी है तो ये कंडीशन इसके अनुसार सही होगी, अगर नहीं है तो आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो उसके लिए आप देखिए जो ए बिंदु है उसके निर्देशांक यहाँ पर लिख लीजिए। ए के निर्देशांक 1,5 और जो हमारा बी बिंदु है उसके निर्देशांक 2,3 है। तो ए के निर्देशांक तो आप x1 y1 और बी है उसको आप x2 y2 देंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला जो सूत्र है दूरी सूत्र, उसका प्रयोग करते हुए आप ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहां से देखिए आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का घात 2 और फिर y2 - y1 और उसकी घात 2। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 का मान रख दीजिए। देखिए आपका x2 कितना है 2 है और फिर यहाँ पे x1 आपका 1 है, 2 - 1 की घात 2 और फिर इसके बाद आप धन y2 देखिए आपका 3 है और फिर y1 5, यही तो है y1। तो यहाँ पे 3 - 5 और फिर उसकी घात 2। अब आप क्या कीजिए, इसको हल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से 2 से 1 घट जाएगा तो आपका 1 ही तो बचेगा और उसकी घात 2 है, तो लिख दीजिए। फिर 3 से 5 घटाइए, ज्यादा आपके 5 है वो माइनस के हैं, तो इसलिए आपका -2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए आप इनका वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग आपका 1 आ जाएगा और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 5, यानी 2 का वर्ग आपका 4। दोनों को जोड़ के हमने आंसर बता दिया। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया, जो ए बी था ए बी बराबर आपका अंडर रूट 5 आ गया। इसके बाद ए बी ज्ञात करने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका ये बी और सी है बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। उसके लिए बी और सी के निर्देशांक लिखते हैं और फिर दूरी ज्ञात करते हैं। बी और सी बिंदुओं के निर्देशांक हम लोगों ने लिख लिए, वो आप x1 y1 और x2 y2। अभी देखिए आप क्या है, दूरी वाला ही सूत्र पढ़े हैं तो इसलिए दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके आप हल कर सकते हैं। इसके बाद एक और मेथड है, जब आप पढ़ लेंगे आगे की प्रश्नावली में होगा आपका, तो वो आपका होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब आप वहां पर उस फार्मूले का यूज करते हुए यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तब वहां से संरेखी ज्ञात करने का, वो संरेखी सिद्ध करने का तरीका है, तो वो आपको जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आएंगे वहां पे बताएंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में यानी कि जब आप परीक्षा कक्ष में बैठे होंगे तब आप पूरी किताब पढ़ चुके होंगे, तब आप फ्री होंगे, कोई भी मेथड लगा सकते हैं कि अगर आपके बिंदु संरेखी हैं तो उसके लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर x2 - x1 की घात 2 और फिर धन का y2 - y1 की घात 2। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख दीजिए दोनों के। x2 आपका देखिए क्या है -2 और फिर x1 आपका 2 है तो ये -2 हो जाएगा। फिर धन y2 आपका देखिए -11 और इसके बाद आपका y1 क्या है -3 हो जाएगा। 3 है ना y1, तो ये -3 हो जाएगा। अब इसके बाद आप इनको हल कर दीजिए। तो -2 क्या हो जाएगा -4 और उसकी घात 2 धन यहाँ पे -11 और फिर -3 तो क्या हो जाएगा -14 और उसकी घात
2 है तो आपने कहा 2 भी लिख देना है। अब इसके बाद देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग कर दीजिए। देखिए 4 का वर्ग क्या होता है 16, और फिर जो आपका ये 14 है इसका वर्ग क्या होगा 196, क्योंकि आपका 14 में 14 से गुणा कीजिए, 14 14 में 196 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको जोड़ देना है। 196 में आप 16 जोड़ेंगे तो 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, और इसके बाद यहाँ पे 9, 1 10 और 1 11, और इसके बाद आपका 2 यानी कि 212, जो BC बराबर आपका आ गया, BC बराबर अंडर रूट 212। BC आपने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखिए जो हम लोगों का क्या है, A से C तक की दूरी ज्ञात करेंगे, तो आप अब AC ज्ञात कीजिए। A और C के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन बिंदुओं को लेना पड़ेगा। उन बिंदुओं के निर्देशांक हमने यहाँ पे लिख लिए, उनको x1 y1 और फिर x2 y2 दे दिया, और दूरी सूत्र जो था उसको भी नोट कर लिया। अब आप क्या कीजिए, इनके मान रख दीजिए, किसके, AC बराबर जो x2 और x1 है, x2 आपका देखिए क्या है माइनस का 2, और x1 आपका 1 है तो माइनस का 1, और फिर धन y2 आपका माइनस का 11, और फिर यहाँ पे क्या है आपका 5 है तो माइनस 5 और उसकी घात 2। इसके बाद आपको क्या कर देना है, आगे और हल कर देना है। देखिए माइनस का 2 माइनस का 1 तो आपका माइनस का 3 और उसकी घात 2। भाई माइनस 2 और माइनस 1 जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16, वो भी माइनस का और फिर घात 2। इसके बाद इसको और हल कर दीजिए, तो अंडर रूट देखिए -3 का वर्ग करिए तो आपका 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए आपका 16 है, 16 का वर्ग क्या होता है वो लिख देना है। 256 आपका होता है तो यहाँ पर 256 लिख दीजिए। इसके बाद आप इनको जोड़ दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, और 1 हासिल था 5 में जोड़ दिया तो 6, और फिर 2 यानी कि अंडर रूट 265 आ गया। ये आपका AC बराबर आ गया अंडर रूट 265। अब इसके बाद आप ध्यान से देखें, जो आपने AC तो ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या करना था, देखिए जो आपको अगर AC बराबर AB धन का BC बराबर होता है तब तो आपका कंडीशन, अब यहाँ पे AC का मान तो ये आ गया। इसके बाद हम लोगों ने BC भी ज्ञात किया था और AB भी ज्ञात किया था, तो AB बराबर आपका देखिए क्या आया था, AB का बराबर आपका अंडर रूट 5 आया था, और इसके बाद आपका जो BC बराबर आया था वो हम लोगों का अंडर रूट 212 आया था। तो यहाँ पे AB बराबर आपका क्या है भाई, अंडर रूट 5, और जो आपका BC बराबर अंडर रूट 212। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें, चाहे आप इनका पॉइंट में वर्गमूल निकालें वो भी निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या AC AB और BC का जो जोड़ है वो इस AC के बराबर आएगा। AC बराबर AB प्लस BC होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ये जो आपके बिंदु दिए गए थे वो आपके AC बराबर AB प्लस BC वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे, यानी AC इक्वल नहीं है AB प्लस BC के, तो इसलिए आपके ये क्या हो जाएंगे, नहीं, आपके जो बिंदु हैं वो समरेखी नहीं होंगे। इस तरीके से जो हम लोगों का प्रश्न संख्या 3 हल हो जाता है। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए जो आपका सवाल लिखा हुआ वहीं से आपको आंसर मिल जाता है कि जो आपके 3 बिंदु दिए गए हैं, त्रिभुज के जो 3 आपके शीर्ष होते हैं उनके निर्देशांक दिए गए, तो 3 शीर्ष हैं तो 3 भुजाएं होंगी, और जब 3 भुजाएं हैं और उनमें क्या कह रहा है कि समद्विबाहु, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो जाएं वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि जो आपके शीर्ष दिए गए उन शीर्षों की सहायता से आप त्रिभुज की भुजा ज्ञात करेंगे, यानी कि जो 2 बिंदु होंगे 2 शीर्ष के बीच की दूरी आपकी भुजा होती है, और उस भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। इसी तरीके से आप तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, और जब अगर आपकी 2 भुजाएं बराबर हो जाएं तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा आपका समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। चलिए बिंदुओं को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। अब जो बिंदु आपके दिए गए थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या कह रहा है, एक त्रिभुज कह रहा है ना समद्विबाहु त्रिभुज, तो हमने क्या किया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक छोटा सा चित्र बना दिया, और यहाँ पर A B और C नेम दे दीजिए, यानी ABC त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे जो बिंदु दिए गए थे इसको A, इसको B और इसको C निर्देशांक दे दीजिए। A हो गया, ये B हो गया, C यहाँ पर लिख दीजिए। A के निर्देशांक आपके 5, -2 है, और जो B है उसके निर्देशांक आपके 6, 4, और जो हम लोगों का C है उसके निर्देशांक आपके 7, -2 है। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, फिर आप BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, फिर आप AC की लंबाई या CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर इन तीनों में से किसी एक की लंबाई, इन्हीं 2 की लंबाई बराबर आ जाती है तो आपका समद्विबाहु है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A और B का लेंथ ज्ञात करिए, यानी कि जो AB बराबर क्या हो जाएगा, जो आपने दूरी सूत्र पढ़ा था वही आप लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का घात 2। अब जो बिंदु A था उसको आप x1 y1 दे दीजिए, बिंदु B है उसको आप x2 y2 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जो x2 आपका क्या है 6 है, और माइनस x1 देखिए आपका
5 है तो 5 और उसकी घात 2, फिर y2 आपका क्या है 4 और इसके बाद माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका 2 उसकी घात 2। इसको केवल आपको हल कर देना है। 6 से 5 घटा दीजिए तो आपका 1 बचेगा, 1 का वर्ग आपका 1 ही रहता है। फिर आपका धन 4 और धन 2, 4 में 2 जोड़िए तो आपका 6 हो गया और 6 का वर्ग आपका 36। यहाँ से आपका जो ए बी है उसकी लेंथ आ जाएगी, यानी उसकी लंबाई 36 में 1 जोड़ दीजिए तो 27। ए बी की तो लंबाई आपने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, बी और सी का भी लंबाई ज्ञात कर लीजिए। तो बी के निर्देशांक x1 y1 और जो सी है इसको आप x2 y2 दे दीजिए। तो यहीं पर आप बी सी की भी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा, जो आपने दूरी सूत्र पढ़ा है वही का प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 की घात 2 और फिर आपका y2 माइनस y1 और उसकी घात 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, मान रखना है। देखिए x2 आपने 7 लिया है तो क्या हो जाएगा 7 माइनस यहाँ पे 6, आपका x1 है तो 6 और उसकी घात 2 धन y2 देखिए क्या है माइनस का 2 और फिर इसके बाद माइनस y1 क्या है आपका माइनस का 4 है और क्योंकि यहाँ पे 4 था तो माइनस 4 हो जाएगा उसकी घात 2। अब इसके बाद आप इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 7 से 6 घटा दीजिए तो आपका 1 बचेगा, 1 का वर्ग आपका 1 ही रहेगा। फिर धन यहाँ पे देखिए माइनस 2 और माइनस 4 है, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे। 4 में 2 जोड़िए तो आपका 6 हो गया और 6 का वर्ग क्या होता है भाई आपका 36। तो यहाँ पे 36 लिख देना है और इनको जोड़ देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 37, यानी कि आपका BC बराबर अंडर रूट 37 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हुआ, दो भुजाएं आपने ज्ञात की और दोनों भुजाएं आपकी बराबर हो गई। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी AC है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं और उसको भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए AC भी ज्ञात कर लीजिए। जो आपकी तीसरी भुजा AC थी उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए A और C के निर्देशांक लिख दिए। AC यानी कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है उसको आपने यहाँ पर लिख दिया। AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, x1 y1 और x2 y2 का मान रख देना है। तो देखिए x2 आपका क्या है भाई 7 है तो यहाँ पे 7 और x1 आपका 5 है तो माइनस 5 और उसकी घात 2 धन माइनस का y2 आपका माइनस का 2 है तो माइनस 2 और माइनस y1, ये y1 आपका माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 और उसकी घात 2। अब यहाँ पे इसको केवल आपको क्या कर देना है भाई, हल कर देना है। 7 से 5 घटाइए 2 बचेगा और 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा। फिर धन यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 2 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग बराबर 0 यानी कि अंडर रूट 4। तो यहाँ से जो आपकी AC की लंबाई 2 आ जाएगी, जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपने जो पहली दो भुजाएं निकाली थी AB और BC, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि AB बराबर है BC बराबर अंडर रूट 37। दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई, अतः यहाँ पे लिख दीजिए अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, जो हम लोगों का त्रिभुज ABC दिया गया था वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि उसकी दो भुजाएं बराबर हो गई। और यही आपकी पहचान भी होती है किसी भी त्रिभुज की, कि अगर वो समद्विबाहु है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। और अगर आपका विषमबाहु है यानी कि कोई भुजा बराबर नहीं। इस तरीके से कि पांचवा प्रश्न आपका, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं। देखिए आपका जो चित्र बना हुआ बगल में A B C और D, इन 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। अब चंपा, जैसा कि आपका लिखा भी है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, ये आपकी आकृति 7.8 है, यहाँ पे दर्शाया हुआ है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी कि दो लड़कियां कक्षा में आती हैं और प्रवेश करती हैं। वो क्या कहती हैं, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, कुछ मिनट के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुमको नहीं लगता है, तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? क्या तुमको भी लगता है कि ABCD एक वर्ग है? तो अगर आपका ABCD एक वर्ग है, अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही, यानी कि चंपा सही या चमेली सही है। चलिए सबसे पहले देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमारे बिंदु A B और C और D दिए गए हैं, इनके निर्देशांक जब आपको पता होंगे तभी तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और तभी हम लोग पता लगा पाएंगे कि ये एक वर्ग है और या नहीं है। और वर्ग के जो आपके गुण होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A को B से मिलाएंगे, B को C से, C को D से और इसके बाद D को A से मिला देंगे। इसके बाद आप A को C से और B को D से मिलाएंगे, दो विकर्ण बन जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए AB निकालिए, यानी AB फिर BC फिर CD फिर DA निकालेंगे, फिर AC और BD निकालेंगे। अगर आपका एक चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं तो कह देंगे कि हाँ ये एक वर्ग है। चलिए सबसे पहले A के निर्देशांक, जो बिंदु A है आपका, ये इसके कौन क्या बिंदु है, देखिए आपका A आपका यहाँ पे, ये आपका देखिए इसको आप x अक्ष ले लीजिए और ये आपका y अक्ष। तो यहाँ पे x अक्ष पे देखिए आपका A किस बिंदु पर 3 है और y अक्ष पर क्या है 4 है। तो यानी A के निर्देशांक आपके 3,4। इसके बाद B आपका देखिए, B आपका देखिए क्या है यहाँ पे 6 और फिर ये 7, यानी 6,7 हो गए। इसके बाद C के निर्देशांक देखिए ये 9 है और ये 4 है, यानी x का मान 9 y का मान 4, 9,4। फिर D आपका देखिए ये 6 और ये 1, यानी कि x का मान 6 और y का मान 1, यानी 6,1। ये बिंदु हो जाएंगे। इन्हीं बिंदुओं को लिखते हैं और फिर इसके बाद हल करते हैं। जो हम लोगों के बिंदु दिए गए थे उनको यहाँ पर लिख लिया। A के निर्देशांक आपके क्या थे 3,4। इसके बाद B के निर्देशांक आपके 6,7 हैं। इसके बाद जो हम लोगों का बिंदु C है उसके निर्देशांक आपके 9,4 हैं।
आप फिगर में देख भी सकते हैं, ऐसा ही आपका इसके बाद जो बिंदु डी है उसके निर्देशांक देखिए एक्स अक्ष पे वो 6 है, वाई अक्ष पे आपका 1 है, तो यानी कि जो हमारा बिंदु डी है उसके निर्देशांक 6,1। अब हमें क्या पता करना है कि ये आपका क्या एक वर्ग बन रहा है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएं और चारों विकर्ण बराबर हो जाए, दोनों विकर्ण बराबर हो जाएं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका ये एक वर्ग है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ये ए और बी है इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक आपका क्या है भाई 3,4 है, और इसके बाद जो हम लोगों का बिंदु बी है उसके निर्देशांक आपके 6,7 है। एक को आप x1 y1 और b को x2 y2 दे देंगे। इसके बाद यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है आपका देखिए ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर क्या होता है आपका x2 माइनस x1 की घात 2 y2 माइनस y1 की घात 2। अब यहाँ पे आप ये मान रख दीजिए x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए आपका x2 आप देखिए यहाँ पे 6 है और x1 का मान 3 है, तो 6 माइनस का 3 उसकी घात 2 धन y2 आपका देखिए क्या है भाई 7 है, तो 7 माइनस y1 का मान 4 है, तो 7 से 4 घटा दीजिए और इसके बाद आप हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 से 3 घटाइए तो 3 बचता है, 3 का वर्ग आपका क्या होता है 9, और फिर धन यहाँ पे देखिए 7 से भी 4 घटाइए तो आपका क्या आएगा 3 ही आएगा, और 3 का वर्ग 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 18 है ना, 9 में 9 जोड़ दीजिए 18, और 18 का जो वर्गमूल होता है भाई 9 का वर्गमूल 3 और 2 का आएगा नहीं 9, यानी कि 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ से देखिए आपका जो ए बी बराबर क्या आ गया भाई, ए बी बराबर 3 अंडर रूट 2, ए बी का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखिए जो दूसरी भुजा बी और सी का मान निकालिए। तो यहाँ पे देखिए बी और सी के निर्देशांकों को लिखते हैं और फिर इसके बाद हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक 6,7 और जो हमारा सी है उसके निर्देशांक आपके 9,4 हैं। तो पहले को आप x1 y1 और इसको x2 y2 देंगे। अब इसके बाद यहाँ से bc का मान निकालेंगे, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला जो सूत्र है दूरी सूत्र, उसी का प्रयोग किताब में यानी कि प्रश्न में आपका कह भी रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे क्या होता है आपका x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। अब इसके बाद आपको केवल हल करना रह गया, तो आप इसको हल कर दीजिए भाई। अंडर रूट के अंदर देखिए आपका जो यहाँ पे दिया गया है x2 आपका क्या है 9 और उसके बाद 6 x1 है उसकी घात 2 धन यहाँ पे देखिए 4 और ये आपका 3 है 7 है, तो 4 माइनस 7 उसकी घात 2। तो आप इसको यहाँ पे देखिए 9 से 6 घटाइए तो आपका कितना बचेगा 3 ही बचेगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और फिर धन यहाँ पे 4 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 का वर्ग आपका प्लस का 9 ही रहेगा। इनको आप जोड़ दीजिए तो अंडर रूट 18 और 18 का वर्गमूल अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे आपका BC बराबर भी 3 अंडर रूट 2 आ गया, यानी कि दो भुजाएं तो आपकी बराबर हो गई। अब इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे C और D और फिर D और A। तो सबसे पहले C और D के निर्देशांक लिखते हैं। बिंदु C के निर्देशांक आपके 9,4 हैं और जो D है उसके निर्देशांक आपके 6,1 है। अब यहाँ पे भी आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए C और D जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी यानी कि CD की लंबाई ज्ञात करेंगे। और दूरी सूत्र आपका क्या होता है x2 माइनस x1 की घात 2 फिर धन y2 माइनस y1 की घात 2। अब यहाँ पे आप जो पहला बिंदु है उसको आप x1 y1 दे दीजिए और जो हम लोगों का दूसरा है उसको x2 y2 दे दीजिए। अब इसके बाद आप क्या कीजिए यहाँ पर मान रख दीजिए और जैसे आपने अभी पहले वाले में हल किया वैसे ही आपको यहाँ पे भी हल कर देना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा x2 का मान देखिए यहाँ पे 6 है और x1 का मान 9 है, तो 6 से 9 घटा दीजिए और उसकी घात 2 कर दीजिए। y2 का मान 1 है और y1 का मान 4 है, तो 1 से 4 घटा दीजिए और उसका वर्ग और इसके बाद आप हल करेंगे। देखिए 6 से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का वर्ग आपका प्लस का ही 9 आता है। सेम ऐसे 1 से 4 घटाइए तो आपका माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का वर्ग आपका प्लस का 9 आता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 का वर्गमूल अभी हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ से CD बराबर 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी कि 3 भुजाएं तो आपकी बराबर हो गई। इसके बाद चौथी भुजा जो बिंदु आपके D और A हैं, जो हम लोगों का यहाँ पर बिंदु D और A है उसके निर्देशांकों की सहायता से चौथी भुजा DA निकालते हैं। तो D के निर्देशांक आपके 6,1 और जो A है उसके निर्देशांक 3,4 वही हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो D है D के निर्देशांक आपके 6,1 है और जो आपका बिंदु A है उसके निर्देशांक आपके 3,4। एक को आप x1 y1 और दूसरे को आप x2 y2 दे दीजिए। अब इसका मतलब यहाँ से हमें क्या करना है DA की लंबाई यानी कि जो आपने दूरी सूत्र पढ़ रखा है उसी का प्रयोग करते हुए आप हल कर देंगे। देखिए x2 आपका क्या है 3 और माइनस x1 आपका 6 है और उसकी घात 2 धन y2 हम लोगों का क्या है 4 है और उससे 1 ये माइनस हो जाएगा और उसकी घात 2। हल कर दीजिए भाई। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3 से 6 घटाइए तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 का वर्ग आपका प्लस का 9। सेम यहाँ पे भी 4 से 1 घटा दीजिए, 4 से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का वर्ग आपका 9 होता है। इसका मतलब जो हम लोगों की चौथी भुजा DA बराबर अंडर रूट 18 और इसको आप निकालें तो 3 अंडर रूट 2, यानी कि जो चौथी भुजा DA बराबर भी आपकी 3 अंडर रूट 2 आ गई, यानी कि चारों भुजाएं तो आपकी बराबर हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल चारों भुजाओं से काम नहीं चलता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो उस आकृति आपकी दी गई है यहाँ पे देखिए आपकी जो हम लोगों की आकृति दी गई है इस आकृति के जो दोनों विकर्ण है A और C, इस AC की लंबाई निकालेंगे और जो विकर्ण आपका BD है
इस BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दोनों के विकर्ण अगर बराबर हो जाते हैं, यानी दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर हो जाती है, तो ये हम लोगों का एक वर्ग होगा। चलिए A और C के बिंदु लिखते हैं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। A और C के निर्देशांकों को लिख लिया पहले को x1 y1, और जो बिंदु C है उसके निर्देशांक को आप x2 y2 दे दीजिए। अब यहाँ से AC की लंबाई यानी कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप हल कर देंगे। x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। अब यहाँ पे देखिए आपका जो AC बराबर मान रख दीजिए आप। x2 देखिए क्या है 9 है और x1 आपका 3 है, तो 9 माइनस का 3 और उसकी घात 2 धन y2 आपका देखिए 4 है और यहाँ से y1 भी 4 है, तो यहाँ पे 4 और उसकी घात 2। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आप हल करिए, 9 से 3 घटाइए तो 6 बचता है, और 6 का वर्ग आपका क्या होता है, कितना होता है 36। और यहाँ पे देखिए आपका 4 से 4 घटाइए तो आपका 0 बचेगा, 0 का वर्ग 0, यानी AC बराबर अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 आपका इसका मतलब क्या हुआ, AC बराबर 6, यानी कि जो आपका विकर्ण है उसकी लंबाई आपकी 6 इकाई आ गई। इसके बाद आप B और D, जो हम लोगों का विकर्ण BD है, उसकी भी लंबाई ज्ञात करेंगे। जो ये आपका देखिए B और D है, B का निर्देशांक आपके 6,7 और जो हमारा D है उसके निर्देशांक आपके 6,1। अब इनके बीच की भी दूरी ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए B और D के निर्देशांक लिखते हैं। B और D के निर्देशांकों को भी हम लोगों ने लिख लिया। अब आप x1 y1 और x2 y2 जैसा अभी तक आप करते आए वही यहाँ पे भी नियम लगेगा। तो BD बराबर क्या होगा भाई, दूरी सूत्र यहाँ पे लिखिए, क्या होता है भाई x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको केवल हल कर देना है और मान रख दीजिए। देखिए आपका x2 कितना है 6 माइनस x1 भी आपका 6 धन यहाँ पे y2 देखिए 1 और माइनस y1 आपका देखिए 7 है, उसकी घात 2। अब इसके बाद यहाँ से इसको हल कर दीजिए, 6 से 6 घटाइए तो आपका 0, 0 का वर्ग 0। इसके बाद 1 से 7 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा, वो भी माइनस का वर्ग आपका प्लस होता है, तो प्लस का 36। ये आपका क्या हो गया BD। इसका मतलब आपका जो BD बराबर क्या बचा, अंडर रूट 36। यहाँ से आपका जो BD बराबर 6 आ गया। 36 का वर्गमूल आपका 6, जो वर्गमूल आएगा वो प्लस और माइनस में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्योंकि ये भुजाएं हैं और भुजाएं आपकी निगेटिव नहीं होती, भुजा की लंबाई ऋण में नहीं होती, इसलिए आप धन में ही रखेंगे सभी में यही। अब यहाँ से देखिए आपका जो AC भी निकाला था वो भी 6 आया था, तो यहाँ से देखिए AC बराबर BD बराबर 6 आ गया, यानी कि विकर्णों की लंबाई आपकी बराबर हो गई और चारों भुजाएं भी बराबर हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि आपका जो AB है वो BC और BC बराबर है CD के, CD बराबर है आपका DA के, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हो गई। और उसके बाद आपके ये दो विकर्ण AC एंड BD ये दोनों बराबर हैं। जब किसी भी चार भुजाओं से घिरी आकृति के चारों भुजाएं बराबर हो जाएं और दोनों विकर्ण बराबर हो गए, इसका मतलब आपका ये वर्ग है। तो यहीं पे आपको लिख देना है भाई कि आपका क्या है भाई, AC जो बराबर है BD के बराबर आपका 6, और इसके बाद जो भुजाएं थी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और ये आपका कितना आया था 3 अंडर रूट 2। अतः ABCD यहाँ पे लिख देंगे, अतः ABCD एक वर्ग है। जो हमारा ABCD है वो एक क्या है, वर्ग है। जो चार बच्चे बैठे हैं वो एक वर्गाकार आकृति में उसके चारों कोनों पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ से आपका जो प्रश्न पूछ रहा था कि कौन सही है, कि देखिए क्या है, चंपा चमेली से पूछती क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, चमेली से सहमत नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चंपा सही है।